आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आप देख रहे हैं कि टॉपिक है ऐसी डिग्री किस काम की। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है 2020-23 की कि देश में जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं उसमें से 50% तक ऐसे हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स जो होती हैं किसी नौकरी के लिए उनकी कमी है। मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपके पास नौकरी करने का जो स्किल सेट होता है जो किसी डिग्री से ही आपको मिलता है वो नहीं है। ऐसे में बेरोजगारी एक इशू है या नौकरी मिली भी तो वो उस लेवल की नौकरी नहीं है जिसकी आप एक डिग्री लेने के बाद उम्मीद कर रहे थे। और डिग्रियां भी कोई नॉर्मल डिग्री नहीं, इसमें टेक्निकल डिग्री, मेडिकल लाइन में टेक्निकल डिग्री या बड़ी डिग्रियां जिसको आप प्रोफेशनल डिग्रीज कहते हैं वो तक शामिल हैं। तो फिर जो नॉर्मल डिग्रीज होती हैं जैसे आपने सिंपल BA किया, BCom किया, उनकी स्थिति क्या होगी? तो ये बड़ा सवाल है। इस इंडिया स्किल रिपोर्ट का एक हिस्सा हमने पहले भी आपसे किया था लेकिन आज कुछ और पहलुओं पर, खासतौर पर स्किल सेट के ऊपर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है, गंभीर प्रश्न है। लाखों युवा हर साल निकलते हैं डिग्री लेकर, कई अभी इस प्रोसेस में हैं, कई आने वाले वक्त में आएंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डिग्री किसी काम की रहेगी भी कि नहीं? तो कई अच्छे मेहमान, एक्सपर्ट्स आज हमने इसके लिए आपसे बातचीत करने के लिए बुलाए हैं, उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से हाइलाइटर देखते हैं इस स्किल रिपोर्ट के। ये कहती है कि 50% युवाओं के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। थोड़ा आगे जाएंगे तो समझेंगे कि स्किल के मायने क्या। ठीक है, शिक्षित महिलाएं पुरुषों से ज्यादा योग्य। चलिए, एक अच्छी बात है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा योग्य हैं। यहां भी बात स्किल सेट के लिए आ रही है। 53% महिलाएं और 47% पुरुष योग्य का आंकड़ा है जो इसके अंदर आया है इंडिया स्किल सेट रिपोर्ट के अंदर। महिलाओं को नौकरियां कम मिली है कंपैरिजन में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी लेबर मार्केट में करीब 5.5 करोड़ के आसपास ग्रेजुएट्स मौजूद हैं। तो सोचिए कितनी नौकरियों की जरूरत पड़ेगी और 2030 तक 30 करोड़ 10वीं पास भी होंगे आपके पास। तो ये वो आंकड़े हैं इस रिपोर्ट के अंदर से। लेकिन मोटा और बड़ा प्रश्न यही है कि जो डिग्रियां हम हासिल कर रहे हैं वो आपको एक ठप्पा तो दे रही है, आपको एक सर्टिफिकेट तो दे रही है कि आप ग्रेजुएट हैं या फला चीज में ग्रेजुएट है, लेकिन वो आपके अंदर एक स्किल सेट को नहीं डेवलप कर पा रही है जो किसी नौकरी को पाने के लिए, किसी अच्छी नौकरी को पाने के लिए जरूरी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट KP कृष्णन, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल और करियर मेंटोर के प्रांशु रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णन साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट कह रही है ये बड़ी एक क्या कहें विडंबनात्मक स्थिति है कि डिग्रियों पे डिग्रियां जनरेट हो रही हैं हमारे यहाँ। स्कूल या कॉलेजेस या इवन अब तो यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है। हर साल लाखों लोग डिग्री लेकर निकल रहे हैं लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं या करीब आधे ऐसे हैं जिनके पास वो सर्टिफिकेट तो हो जाता है लेकिन वो रिक्वायर्ड स्किल सेट उनके पास नहीं होता है। इस स्थिति को कैसे समझे हम? थैंक यू। नमस्कार भट्ट साहब, एंड आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को और मेरे कॉलीग पैनलिस्ट को भी नमस्कार कहना चाहूंगा। आपने जो रिपोर्ट का जिक्र किया, मैंने वो रिपोर्ट देखा नहीं है, पर जो आंकड़े आपने अभी हमारे सामने रखे इनसे मैं वाकिफ हूँ, इनसे मैं फेमिलियर हूँ। इस पे 2 एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो सम ऑफ दीज डिग्रीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दे आर नॉट स्किल डिग्रीज, दे आर एकेडमिक डिग्रीज। जैसे BA हुआ, BA हिस्ट्री हुआ, या कोई और सब्जेक्ट में BA या BSc या BCom हुआ, ये सम ऑफ देम आर डिजाइंड एज एकेडमिक डिग्रीज। तो इनमें स्किल कंपोनेंट ना होना एक बात है। दूसरा, देयर आर आल्सो डिग्रीज जो डिजाइंड एज स्किल एजुकेशन, उनमें भी हम देखते हैं कि काबिलियत या योग्य, जो आपने फ्रेज यूज किया कि नौकरी योग्य जो हैं वो परसेंटेज बहुत कम है। इसका एक मेजर कारण ये है, स्किल डेवलपमेंट हिस्टोरिकली, जिसे कौशल विकास कहते हैं हम,
उसमें सिर्फ करीब 25 और 30% क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और करीब 75 या 65% के आसपास का इंस्ट्रक्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। जैसे कि शेफ बनना है, मुझे बड़ा अच्छा शेफ बनना है, समोसा बनाने का काम मैं क्लासरूम में नहीं सीख सकता। मैदा के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में क्लासरूम में सीखूंगा, पर समोसा या डोसा या इडली बनाना हो मुझे, वो तो उस गरम किचन में, उस केओटिक माहौल में काम करके ही सीख पाऊंगा। और हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे कौशल विकास के प्रणाली में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का महत्व बहुत कम है। मैं समझता हूं ये मुख्य कारण है क्यों कि ये जो आप परिणाम दिखा रहे हैं, इनका मुख्य कारण मेरे हिसाब से ये रहेगा। तो कृष्ण साहब, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं यहाँ पे आपसे। एक तो आपने कहा कि ऐसी डिग्रियां जो कि प्लेन डिग्री है, बीए है, बीकॉम है, जो कि आपको एजुकेट तो बताती है लेकिन स्किल डेवलप नहीं करती, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं उसमें 43 ऑलमोस्ट 50% तक कहीं कहीं जहां पर टेक्निकल डिग्रीज हैं जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, वहां के भी लोग बेरोजगार हैं, उनमें स्किल सेट नहीं है। तो क्या हम ये माने कि जितने संस्थान देश में हो गए हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, बहुत सारे जो फीस वगैरह तो बहुत मोटी लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि वो आपको मैदे के बारे में बता देंगे, लेकिन समोसा तलने वाली जो बात है वो तो आप किसी किचन में ही सीखेंगे। तो क्या ये जो सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे जो आ गए हैं, ये उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो आपको एक मोटा आइडिया तो दे रहे हैं लेकिन काम करने का स्किल सेट नहीं दे पा रहे? कुछ हद तक ये सही है, बट द प्रॉब्लम इज डीपर। इसकी समस्या जो है, इसके जड़ पे आप जाएंगे। एक तो मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, इनमें जो प्रयोगशाला, जो लेबोरेटरी की आवश्यकता है, वो उस प्रमाणता में, उस क्या कहें, उस लेवल के लैब्स नहीं है जितना होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, कंज्यूमेबल्स की कमी है। एक तो लेबोरेटरी की कमी है। दूसरा, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो तब दिलवाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर, जो हिंदुस्तान का या किसी भी देश का डोमिनेंट एम्प्लॉयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज के अवसर हिंदुस्तान में कम है। पार्टली क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स आगे आते नहीं हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस भी उतना मेहनत करके उनके साथ एमओयू वगैरह नहीं बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी में आप किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आप पहले उस संस्था से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एडमिशन लीजिए जहां पे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे। उसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो पहले आप मारुति फैक्ट्री में या मारुति डीलर में या टाटा मोटर्स के डीलर में अप्रेंटिसशिप का एडमिशन लीजिए, साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर के डिप्लोमा का एडमिशन लीजिए। जर्मनी में ये साथ साथ किया जाता है। वी नीड, हमारे यहाँ पे भी ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जहां पे स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशंस के लिए एकेडमिक एडमिशन एंड अप्रेंटिसशिप एडमिशन को एक साथ होना चाहिए। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी कमी है हमारे करंट स्किल डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में। अप्रेंटिसशिप की काफी बातें हुई।